हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में अभागी स्त्री रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके पात्र को देखते हैं, वैश्यापुत्री। आइए इसके कथावस्तु को देखते हैं। निरपराध सती का जीवन बिताने के इच्छुक माता, पत्नी, बहन कहलाने की कामना करने वाली स्वाभिमानिनी वैश्यापुत्रियों के साथ समाज द्वारा किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार को उजागर करने तथा ऐसी युवतियों को समाज में उचित स्थान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सम्मान पूर्वक रहने करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, यही बताने के लिए इस रेखा चित्र की रचना की है। इसकी नायिका एक ऐसी अभागिनी वैश्यापुत्री है जिसने अपनी माँ का आदेश ना मानकर वैश्यावृत्ति अपनाना अस्वीकार कर दिया और माँ से सदा के लिए नाता तोड़ दिया। एक धनाढ्य परिवार के उदार हृदय एवं प्रगतिशील विचारों वाले युवक से विवाह कर सती साध्वी पत्नी का जीवन बिताने के लिए समाज से विद्रोह किया और उस विद्रोह के कारण अनेक कष्ट सहे और जीवन भर अपनी लड़ाई आप ही लड़ती रही। वर्षा ऋतु थी, संध्या का समय था। आकाश में घने बादल घिरे आए थे। रिमझिम बूंदा बांदी भी हो रही थी। सिर दर्द से परेशान महादेवी अपने कक्ष में उदास और खिन्न मन लिए पड़ी थी। उनकी उदासी का कारण यह भी था कि छात्रावास की एक छात्रा टाइफाइड से पीड़ित थी और उसके मीलों दूर रहने वाले माता पिता धन के अभाव में उसे देखने तक नहीं आ सकते थे। उसी समय शयन कक्ष के बाहर बरामदे में उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। 2-4 क्षण प्रतीक्षा की कि आगंतुक उनके कक्ष में आएगा, पर जब वह नहीं आया तो उन्होंने पुकारा, कौन है? उत्तर में एक सुडौल गोरे हाथ ने पर्दा हटाते हुए संकोच और भयभीत स्वर में अनुमति मांगी, क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? ये सुनकर एक युवती ठिठकते कदमों से अंदर आई। उसे देखकर लगा जैसे वह हाड़ मास की स्त्री न होकर किसी रंगीन चित्र की सुंदरी है। संकेत पाकर उसने वर्षा जल से भीगी अपनी चादर उतारी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी मुखाकृति से लगता था कि अपने से पूर्व वह जी भर कर बहुत देर तक रो चुकी है, क्योंकि उसकी पलकों के किनारे कुछ सूजे हुए जान पड़ते थे। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। बोलने में मानो संकोच हो रहा था या उसकी समझ में न आ रहा था कि अपनी व्यथा कथा कैसे कहाँ से आरंभ करे। फिर उसकी झुकी आंखों से एक आंसू चमककर उसकी गोद में आ गिरा और उसके मुख से केवल इतना निकला, मुझे कोई काम दे दीजिए। उसने अपनी योग्यता भी बताई। उसे हिंदी आती है और वह गाना भी जानती है। उसके विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए जब उससे प्रश्न किए गए तो पता चला कि वह एक वैश्यापुत्री है। उसने माँ का आदेश नहीं माना, वैश्यावृत्ति नहीं अपनाई और एक उदार हृदय प्रगतिशील विचारों वाले धनाढ्य परिवार के युवक से विवाह कर लिया। ससुराल वालों ने इसे अपनी कृति प्रतिष्ठा के विरुद्ध जघन्य अपराध मानकर लड़के को घर से निकाल दिया। पिछले 1.5 वर्ष से उसका पति बीमार है। उसके उपचार तथा दवा दारू में उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था वह समाप्त हो चुका है। गहनों में केवल एक छल्ला बचा है जो उसके पति ने उपहार के रूप में लिया था और उसे वह प्राण रहते नहीं बेचेगी। वह स्वयं तो भूखी रहकर मरने को भी तैयार है, परंतु उसकी चिंता का मुख्य विषय है पति, उसका रोग उपचार और पथ्य के लिए साधन जुटाना। इसलिए वह कुछ काम धाम करना चाहती है। उसने यह भी बताया कि उसके पति के माता पिता युवक बेटे को तो ले जाने और उसके रोग का उपचार करने का प्रबंध करने को तो तैयार है, परंतु उस उल्टा वैश्यापुत्री को किसी भी शर्त पर साथ ले जाना नहीं चाहते। और उधर उसके पति इस बात पर अड़ा है कि वह जाएगा तो अपनी पत्नी के साथ, वरना वहीं तिल तिल कर प्राण दे देगा। उस अभागिन वैश्यापुत्री की दारुण कथा सुनने के बाद महादेवी को हिंदू समाज, उसके व्यवस्थापकों, धर्म व्यवस्थाओं, मान्यताओं पर रोष भी आया। वह क्षुब्ध भी हुई, पर उनके सामने वह स्वयं भी लाचार थी। समाज के
भय से ही वह उस अनाथ विपदा की मारी आर्थिक दृष्टि से विपन्न युवती को महिला विद्यापीठ या छात्रावास में कोई काम नहीं दे सकी, क्योंकि यदि छात्राओं के अभिभावकों को पता चल गया कि छात्रावास में एक वेश्यापुत्री रहती है, भले ही सेविका के रूप में, तो वे रुष्ट हो जाएंगे। छात्रावास और विद्यापीठ की बदनामी होगी और स्त्री शिक्षा के लिए जो साधना वह कर रही है उसमें व्यवधान पड़ेगा। कुल मिलाकर उसे काम देना घाटे का सौदा होगा, अतः वह इच्छा प्राप्त होते हुए भी कोई काम ना दे पाई। युवती इतनी स्वाभिमानिनी थी कि दान लेना उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने एक उपाय सोच निकाला। कभी नकल करने के लिए कुछ पन्ने दे दिए तो कभी बेकार के कुछ पत्र लिखवाने लगी, ताकि उस काम के बदले में कुछ आर्थिक सहायता दी जा सके। पर युवती इतनी चतुर थी कि उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह केवल अभिनय है। महादेवी केवल उसके अहम को संतुष्ट करने के लिए यह छद्म लीला कर रही है, नाटक रच रही है। वास्तव में उनके पास उसके लिए कोई काम नहीं है, अतः उसने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। बहुत दिनों तक लेखिका को उसका कोई समाचार नहीं मिला। केवल एक बार आकर कुछ सहानुभूति और सहायता अवश्य ले गई थी। कुछ महीने बाद एक परिचिता ने बताया कि वह अभागिन लाख प्रयत्न करने पर भी अपने पति को नहीं बचा पाई। अंतिम क्षणों में उसके ससुर पुत्र का मुख देखने अवश्य पधारे थे, पर पुत्र की मृत्यु पर उसी कुल कलंकिनी को अपने लाडले की मृत्यु का कारण मान उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी और उसके लाख चिरौड़ी करने पर उसे सेविका मानकर घर के किसी कोने में शरण देने की बात भी अस्वीकार कर दी थी। जो लेकर अपने घर से निकली थी वही लेकर भल मन साहस से अपनी माँ के पास लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे कुल में दाग लगाकर भी क्या तुम्हें संतोष नहीं हुआ? बाद में लेखिका ने उस तथाकथित वेश्यापुत्री के विषय में बहुत खोजबीन की तो पता चला कि या तो वह विधवा आश्रम में चली गई है या फिर अपनी माँ के पास लौट गई है। सच्चाई कई वर्षों बाद पता चली जब महादेवी को उस अभागिन का पत्र मिला। उसमें लिखा था, वह अच्छी है, मुझे भूली नहीं है, पर और कष्ट नहीं देना चाहती। उसमें यह भी पूछा गया था कि उसकी उस योजना का क्या हुआ जिसके अंतर्गत साधनहीन स्त्रियों को जीविकोपार्जन के साधन सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए आश्रम खोलने का विचार था। रेखा चित्र का अंत महादेवी के मन में उठे प्रश्नों के साथ होता है। सच्चा अभिजात्य क्या है? क्या संपन्न वर्ग में जीने वाली स्त्रियां सच्चे अर्थों में अभिजात्य है? क्या समाज द्वारा दिए गए सच्चरित्रता, सतीत्व एवं कुलीनता के प्रमाण पत्र सच्चे हैं, प्रामाणिक है? तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को। जब मेरा शरीर इतना निकम्मा था कि इनके सुख दुख में 2-4 रात जागना भी सहज नहीं, तब किस बूते पर मैंने इन बालिकाओं को उनकी माताओं से इतनी दूर ला रखा है। जब अभी तक मनुष्य बनने की स्वयं मेरी ही साधना पूर्ण नहीं हुई, तब इन बालिकाओं को मनुष्य बनाने का भार लेने का मुझे हौसला कैसे हुआ? ऐसे दंभ को अक्षम्य अपराधों की कोटि में ही स्थान मिलना चाहिए। अगली पंक्ति, वह पतित कही जाने वाली माँ की पुत्री है और बिना समाज के प्रवेश पत्र के ही साध्वी स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश करना चाहती है। उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है जिससे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देता है, केवल वही सती होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। अगली पंक्ति, भगवान के विराट रूप के समान ही मनुष्य के विराट रूप की अर्चना का अधिकार इन्हीं को प्राप्त है, पर जब यह अपनी दुर्बुद्धि से अनुशासन भंग कर देती है तब इनका अपराध अक्षम्य हो उठता है। इन्हें जानना ही चाहिए कि जिसने ऊंचे स्वर्ग की सृष्टि की है उसी ने नीचे पाताल की रचना भी की है। यदि पाताल के सब जीव जंतु स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े तो सृष्टि एक दिन भी ना चले। अगली पंक्ति, समाज इन्हें न जाने कितने दीर्घकाल से कितने ही उपायों के द्वारा समझाता आ रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्नी आदि
त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीवन मुक्त नारी मात्र है और इनकी इसी मुक्ति से समाज कल्याण बंधा हुआ है। फिर भी यदि वह अपने गुरु कर्तव्य से च्युत होकर पत्नित्व, मातृत्व आदि संबंधों को चुराती फिरे तो समाज चुराई हुई वस्तु पर इनका स्वतः स्वीकार करके क्या अपना विधान ही मिथ्या कर दे। अगली पंक्ति। भारी ढक्कन से ढके दीपक के समान आकाश में बिजली बुझ गई थी। संध्या में ही हवा बादलों की तह पर तह जमाने में व्यस्त रही और अब वे इतने सघन हो उठे कि रात के छाया रूपों के उपयुक्त ही एक अखंड पर अपनी आर्द्रता से रिसती हुई काली शिला की छत बन गए।